बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार स्टफ़्ड ग्रीन चिलीज़ यानी भरी हुई हरी मिर्चों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। जब कभी आपका कुछ खाने को दिल ना कर रहा हो या समझ ना आए कि आज क्या बनाएं या कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा हो तो आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। स्पेशली पराठे के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। इनको आप स्टफ़्ड ग्रीन चिलीज़ कह सकते हैं, इंस्टेंट मिर्च का अचार भी कह सकते हैं या मसाला वाली मिर्च भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, और अचारी मिर्च भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको बनाकर स्टोर कर लें और जब दिल करे निकाल कर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी ख़राब नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि 2 in 1 रेसिपी है। इसके स्टफिंग से हम एक और चीज़ बनाएंगे, यानी कि एक तीर से 2 शिकार। तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी दोनों चीज़ें ही। तो फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना। तो भरी हुई हरी मिर्चें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 12 से 14 हरी मिर्चें ली हैं। इस तरह मोटी भी कुछ हैं और कुछ ज़्यादा मोटी नहीं भी हैं। कोशिश करें कि बड़ी बड़ी मोटी हो ताकि स्टफिंग उनकी अच्छी सी हो जाए, लेकिन मेरे पास जो भी थी मैंने वही ले ली। तो आप कोशिश कीजिएगा ज़रा मोटी साइज़ की मिर्च हो, बड़े साइज़ की मिर्च हो। इनको मैंने अच्छे से धोकर और ड्राई कर लिया बिल्कुल। इनको हम कट लगाएंगे और इनके बीज मैं निकाल लूँगी। ठीक है, बीज के ज़्यादा कड़वे होते हैं इसलिए हम बीज निकाल लेंगे, लेकिन कुछ मिर्चों के बीज मैं निकालूंगी और कुछ मिर्चों के बीज हम नहीं निकालेंगे। सिंपली इस तरीके से कट लगा के तो आपने इस तरह किसी तेज़ छुरी की, नोकदार छुरी या चम्मच की मदद से उसकी बैक साइड से आप निकाल लें ईज़िली बीज। तो इस तरीके से बीज हम इसके रिमूव कर देंगे ताकि ज़्यादा कड़वी ना लगें। इसी तरह मैं तमाम मिर्चों के बीज निकालूंगी, लेकिन कुछ मिर्चों के मैं रहने दूंगी क्योंकि बीजों के साथ उसका मज़ा आता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा कड़वी नहीं खाना चाहते तो वो इसकी तमाम बीज निकाल लें। तो मैंने इसको निकाल लिए, खाली कर लिए। कुछ मिर्चों के मैंने बीज नहीं निकाले। तो अब इसकी जो है ना हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसकी स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो जो है ना कच्चे आम लिए हैं। ये जो अचारी आम होते हैं ये अचारी आम है। इनको मैंने अच्छे से धो लिया। पहले इनको हम छील लेंगे और पीलर की मदद से इनको हम छील लेंगे। ठीक है, ये स्टफिंग बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और खट्टी खट्टी सी और बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इन आमों को मैंने छील लिया और अब इनको क्या करेंगे, किसी ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल जिस तरह हम गाजरें ग्रेट करते हैं उसी तरीके से हम इसको ग्रेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जहाँ तक गुठली आएगी वहाँ तक रोक देंगे। तो इसी तरीके से घुमाते हुए मैं सारे आम को जो है ना ग्रेट कर लूँगी। ठीक है, तो जहाँ तक गुठली है अच्छे तरीके से आपने इसको ग्रेट कर लेना। देखिए मैंने इसको अच्छे से जो है ना कद्दूकश कर लिया है। और बाकी इस गुठली को आप चाहें तो इसका आप पानी भी बना सकते हैं, जूस वगैरह। तो तमाम आमों को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसको हम साइड पे करते हैं, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है ना मेथी दाना, यानी मेथे जिन्हें कहते हैं। तो 1 टीस्पून से मैंने थोड़ा सा ऊपर डाला है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सौंफ, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 टीस्पून डालेंगे इसमें सूखा धनिया साबुत। और इन सब चीज़ों को हम जो है ना ग्राइंडर मशीन में डाल के, मसाले वाली मशीन में डाल के पीस लेंगे मोटा मोटा सा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ मसाला पीस लिया। इसको बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी हम साबुत ही डाल देंगे। 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा आता है। हालांकि मिर्चें खुद कड़वी होती है, इसमें ज़रूरत नहीं डालने की। और 1.5 टीस्पून डालेंगे नमक इसमें ज़्यादा ही जाएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला जो है ना तैयार हो गया है। इस मसाले को हम कर देंगे साइड पे। अब जो कैरीज हमने ग्रेट की थी, जिन आम को हमने कद्दूकस किया था, उसको एक बाउल में हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप पास कैरीज नहीं और आप झटपट बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आमचूर पाउडर है तो वो डाल लें। अगर वो नहीं है तो आप सारा मसाला जो मैंने बनाया है, अचारी मसाला, ये बनाकर इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो टाटरी डाल लें और थोड़ा सा पानी डाल कर इसको हम गीला कर लें। लेकिन ये कैरीज होंगे तो मसाला आपका अच्छा ज़्यादा बन जाएगा और ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब ये मसाले को हमने इसमें डाल दिए कैरीज में, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी नमक वगैरह कोई चीज़ कम होगी तो हम इसमें और डाल लेंगे। ठीक है, तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की स्टफिंग बनी है। दिल करता है ऐसे ही खाते रहे। इसको आप ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अब इसमें मैं नमक थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर रही हूँ। नमक इसमें कम है और नमक डाल के दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी स्टफिंग रेडी होगी। अभी मिर्चें लेंगे और इसमें हम भरना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से खोल के चम्मच की मदद से डाल लें या फिर हाथ की मदद से। तो मैं इसको हाथों से डालूंगी क्योंकि जो काम हाथ कर सकते हैं वो चम्मच नहीं करता। आपको अच्छे से आइडिया हो रहा है कि कितने अच्छे से आपने भर लिए मिर्च। तो मैं इसको हाथों की मदद से दबा के अच्छे से डालूंगी ताकि अच्छे से मिर्चें भर जाएँ हमारी और अच्छी सी भरी हुई यानी स्टफिंग हमारी हो जाए मिर्च में। इसको साफ़ कर देंगे एक्स्ट्रा को और बस इस तरह हम जो है ना बाकी की सारी मिर्चें बनाकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तमाम मिर्चों को मैं इस तरीके से भर लूँगी। और अगर आपको मेरी यहाँ तक की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो बस इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों को भर लूँगी। तो तमाम मिर्चें मैंने देखिए इस तरीके से भर ली हैं। देखिए माशाल्लाह
अब इनको ये जो मसाला बच गया ना इतना सारा माशाल्लाह, इसको हम साइड पे कर देंगे। इसका हम कुछ और बनाएंगे तो जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो इन मिर्चों को अब हम कर लेते हैं फ्राई, ठीक है। तो फ्राई करने से पहले यहाँ पर एक स्टेप करेंगे। वैसे तो इंशाल्लाह ये मसाला इसमें से बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लिया। बेसन मेरे पास नहीं था, बेसन हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, कोई सी भी मिर्च ले लेंगे। अब मैं यहाँ पर कोई टूटी मिर्च ले रही हूँ जिसके मसाला निकलने का डर हो। तो इसके ऊपर ना हम इसके मुँह पर थोड़ा सा इसको सील कर देंगे, यानी मैदा लगाकर इस तरह सील कर देंगे ताकि जब ये फ्राई करें तो मसाला बाहर नहीं आए। तो मैं सब पर ऐसे नहीं करूँगी, कुछ मिर्चों पर करूँगी, कुछ पर नहीं करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मसाला इसका इंशाल्लाह बाहर नहीं आता। तो इस तरीके से मैं इसका जो है ना मुंह ऊपर से सील कर दूंगी, ठीक है। 2-4 मिर्चों को मैं इस तरीके से कर लूँगी और बाकी मैं ऐसे रहने दूँगी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच जो है ना मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, मेरे पास मौजूद था, मैं डालना चाहती तो डाल लेती, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि जिनके पास नहीं है, हमेशा सबके पास नहीं होता सरसों का तेल, तो आप ये सिंपल और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस मिर्च को हम कोशिश करेंगे उल्टा करके रखें, जो उसका मुंह है ना वो नीचे कर दें ताकि सील हो जाए, ठीक है। जिसमें मैंने मैदा लगाया था ना उसका मुंह आप नीचे कर दें ताकि वो सील हो जाए, पहले पक जाए। तो बाकी की मिर्चों को हम इस तरीके से रख देंगे ऑयल में, फ्राइंग पैन में, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने जो ना हर तरफ से पका लेना है, ठीक है। एक साइड इसकी थोड़ी सी ब्राउन होगी तो साइड चेंज कर देंगे। तो इसी तरह इनको हम हिलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है ना थोड़ी नरम हो गई, सॉफ्ट हो चुकी है, ब्राउन हो गई है। तो इसी तरीके से बाकी की सारी मिर्चें पका लेंगे, बस ज़रा एहतियात से बनाएंगे, मसाला ज़्यादा बाहर ना निकले। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको हम जो ना उल्टाएंगे ताकि ये इनका मसाला बाहर ना निकलने पाए। इंशाल्लाह इसका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से तमाम मिर्चों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखें तकरीबन मिर्चों को मैंने इस तरह उलटते पुलटते फ्राई कर लिए। ये क्या होता है, झटपट बन जाती हैं, इनको जो है आप फ़ौरन से बनाकर इस तरह खा सकते हैं। जो आप मिर्च का अचार बनाते हैं तो आपको काफ़ी लंबे अरसे के लिए रखना पड़ता है, फिर जाकर खाना पड़ता है। तो ये झटपट जो है ना समझे एक तरह से मिर्च का अचार भी इसको आप कह सकते हैं। बस ये मिर्चें हमारी यहाँ पर पक चुकी हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। तो अब क्या करेंगे, इसी पैन में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, ताकि थोड़ा सा अचारी फ्लेवर भी आ जाए। सरसों का तेल डालेंगे तो अचारी फ्लेवर आता है अच्छे से। तो अब जो मसाला हमारा बच गया था, स्टफिंग बच गई थी, इसको हम इसमें डाल देंगे। पहले ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, उसके बाद इसमें डालकर और बस मुश्किल से तकरीबन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि घी भी हमारा पहले गर्म है, तो इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। इससे क्या होगा, ये जो हमारा कैरीज होंगे ना ये पक जाएंगी, नरम हो जाएंगी, और इसको हमें इंस्टेंट हम उसी वक्त इसको खा सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना कचूमर अचार भी बन गया, बहुत ही मज़े का बनता है, यकीन करें। इतना मज़े का है ना ये कि आप जब ये खाएंगे ना आपको दूसरा अचार बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसको आप चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा रहता है ये। तो देखिए, ये हमारा जो है ना आम का झटपट और इंस्टेंट अचार भी बनकर तैयार हो गया। इसे आप कचूमर अचार भी कह सकते हैं और इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं। तो मैंने इसमें सरसों का तेल इसलिए डाला ताकि इसमें से अचार का फ्लेवर आए। तो देखिए माशाल्लाह हमारी स्टफ्ड ग्रीन चिलीज़ और आम का झटपट अचार भी बनकर तैयार हो गया। 2 रेसिपीज़ बन गई 2 in 1। तो एक तीर से 2 शिकार हो गए, हमने दोनों काम कर लिए हैं। तो बस ये क्या करेंगे, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मैं एक ट्रे में डालूँगी नीचे आम का अचार और इसके ऊपर मिर्ची रख दूँगी। अच्छा, ये जो खटास होती है ना, ये मिर्च की कड़वाहट को थोड़ी सी कम कर देती है। तो इसलिए जब हम इनके साथ अचार मिर्च खाएँगे ना, इन कैरीज के साथ, तो बहुत ही मज़े की लगती हैं, ज़्यादा कड़वी महसूस नहीं होती। देखिए माशाल्लाह हमारा हरी मिर्च का अचार या हरी मिर्च भरी हुई हरी मिर्चें बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। और स्पेशली नाश्ते में पराठे के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इनको मैं एक बॉक्स में डाल के रख लूँगी और कुछ दिन इनको मज़े से खाऊँगी। तो आप इस रेसिपी का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो बस इस तरीके से डब्बी में डालकर इनको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इनको फ्राई किया हुआ इसलिए। और बाकी का जो आम का अचार हमने बनाया था, इसको भी बॉक्स में डाल के मैं रख दूँगी। ऊपर थोड़ा सा मैं जो मैंने लसूड़े का अचार बनाया था उसका तेल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। लसूड़े के अचार की अगर आपने वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने उसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना है, झटपट बन जाती हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।